हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं देन यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो। ऑल राइट, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर फ्रेश अपडेट है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कंफर्म है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई इंसान है, राइट। यानी कि अगर आपके पार्टनर का किसी और इंसान के साथ, किसी और पर्सन के साथ अफेयर है, इमोशनल अटैचमेंट चल रहा है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है। ऑल राइट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो कभी भी आप देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पे अगेन मैंने ऑप्शंस आपके लिए मंथ्स ही रखे हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है लोगों को चूज़ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपके पार्टनर के बर्थडे के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है, राइट। अगर उनका बर्थडे आप नहीं जानते हो तो आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। वैसे पता है अगर आपको तो आपके पार्टनर के बर्थडे के अकॉर्डिंगली ही आपको ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ऑप्शन नंबर 2 अगर उनका बर्थडे जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त में आता है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करना है। एंड अगर उनका बर्थडे जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आता है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करना है। ऑल राइट, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एंड एडिशनल जो कुछ भी मैसेजेस होंगे, जो भी मैसेज होंगे स्पिरिट की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके लिए बने हैं, आपको सुनने हैं इस वक्त में, वो सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू एंड शुरू करूंगी मैं ओरेकल कार्ड्स के साथ, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है एंड आपके और आपके पार्टनर की कंबाइंड एनर्जीज क्या है, ये इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है, साथ में कोई भी गाइडिंग मैसेज स्पिरिट की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो फर्स्ट कार्ड आपका आया है फीलिंग अलोन, ओके। सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अकेलापन फील कर रहे हैं, और साथ में नंबर 5 है बिलीव एंड सक्सीड, नंबर 6। टोटल 5 कार्ड्स मैं यहाँ पे पिक करूंगी, ओके। एंड नंबर 8 इज मूविंग ऑन। सो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव ऑन फॉर समथिंग, किसी चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। शायद कुछ स्ट्रगल्स रही हैं ऐसी जिसको भुला के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देन अगेन यू हैव नंबर 5 विन और लूज, ओके। नंबर 5 2 बार है, फीलिंग अलोन के साथ में भी नंबर 5 है। एंड वन मोर कार्ड फॉर दिस सिचुएशन ग्रुप नंबर 1 के लिए है नंबर 10 फ्लो। एक तरीके से ये मेजर कार्ड है, राइट, ओके। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पार्टनर हैं या आप हो, ठीक है, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है फिलहाल। ये इंसान जो है अभी अपने इमोशंस के साथ जा रहे हैं एंड इनको पता है कि चलो जो भी इसका रिजल्ट होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, एटलीस्ट हमारी कहानी जो है वो आगे तो बढ़ रही है, एटलीस्ट हम लोग कहीं किसी एक जगह पे स्टक नहीं है, वी आर मूविंग अहेड, राइट। एंड कोई है यहाँ पे जो कि अभी मैनिफेस्टेशंस का इस्तेमाल कर रहा है एंड प्रेयर्स कर रहे हैं, तो वो प्रेयर्स आपकी डेफिनेटली यू नो गॉड सुनने वाले हैं और आपकी विश जो है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। एंड यू हैव फीलिंग अलोन फॉर द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जीज में है उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन इस वक्त फील हो रहा है, राइट। विन और लूज एंड बिलीव एंड सक्सीड, वट एवर विल हैपन, आपके फेथ के ऊपर और आपके एनर्जीज के ऊपर ये सिचुएशन जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है। ग्रुप नंबर 1, आप अगर नेगेटिव होते जाओगे या नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाते जाओगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिविटी बनाए रखोगे सिर्फ अपने थॉट्स में नहीं, अपने एक्शंस में भी, अपने वर्ड्स में भी, देन ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो, राइट। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर बट बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त थे नहीं ऑनलाइन, एंड ऑफ कोर्स मैंने बताया भी नहीं था, तो मैंने अब बता के इन्फॉर्म करके लाइव आ रही हूँ। इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी ट्यूसडे को रात को 9 बजे, तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो उस वक्त तो कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, आप लाइव सेशन में कनेक्ट होके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ओके। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है एंड आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं। एक कार्ड हमारे पास आ गया है फ्रेंडलीनेस, इनके एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज जो है वो आ रहा है, राइट। एंड थोड़ा सा ये मेलो डाउन होते जा रहे हैं। आई हैव अ डॉग बाय द वे। देन यू हैव थंडरबोल्ट, राइट। सो एक सडन चेंज आ रहा है अंदर से, एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, बदल रहे हैं, लवर्स है, राइट। फ्रेंडलीनेस, लव,
वो सारी फीलिंग्स जो हैं ये अब फील कर रहे हैं, जो शायद ये काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, या सिचुएशन इतनी मुश्किल चल रही थी कि कुछ और ये ना फील भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जेमिनाई राशि है। देन यू हैव नथिंगनेस, यानी कि इनका माइंड जो है वो कभी कभार कम्प्लीटली एम्प्टी भी हो जाता है, यू नो सोच सोच के इंसान परेशान हो जाता है। एंड हियर यू हैव एग्जॉशन, ऑलराइट। और एग्जॉशन के साथ में यहाँ पे मेरे पास एक और कार्ड आया है, दैट इज सेलिब्रेशन। नंबर 3, ऑफकोर्स थर्ड पार्टी जो भी हैं उनसे जुड़े थॉट्स या उनसे जुड़े इमोशंस भी जो हैं वो फिलहाल इनके मन में हैं। ओके, परेशान हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, एक ही चीज़ को सोच सोच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हीं की एनर्जी है शायद कि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अकेलापन भी फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके टुवर्ड्स इनके क्या थॉट्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, एंड रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है, किस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं। राइट, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मूविंग ऑन का कार्ड, एंड देन यू हैव मैं आगे बढ़ चुका हूँ, या आगे बढ़ चुकी हूँ, जो भी आपके पार्टनर हैं। देन वन पर्सन इज ओवर डूइंग, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में कोई एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किए हैं और एक इंसान ने इतना वैल्यू नहीं दिया है अपने पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को। देन यू हैव आई लव यू, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट लवर्स। तो इनके मन में फीलिंग्स जो अगर पहले बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग्स थी या हॉस्टाइल हो रहे थे, हॉस्टिलिटी जो है वो कम हो रही है, एंड इमोशंस जो हैं वो आपके टुवर्ड्स स्ट्रांग हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफ कोर्स आपके बारे में सोचा है, और फिर उसके बाद तीसरा इंसान जो है आप लोगों के बीच में, उसके बारे में भी कोई थॉट इनके मन में आया है। बट यू आर माई सोलमेट, आप मेरे सोलमेट हो, यानी कि आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये इंसान फील करते हैं, नो मैटर वॉट, भले ही जो कुछ भी हो या जो कोई भी हो इस रिलेशनशिप में या इनकी लाइफ में, ही और शी जो भी हैं आपके पार्टनर, वो फील करते हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। राइट, इनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से अपने इमोशंस को ये कट नहीं कर पा रहे हैं। मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या सही समय पर समझ नहीं पाई, कन्फ्यूजन। ठीक है, अभी क्या है, अभी रियलाइजेशन हो रही है थोड़ी थोड़ी कि ये क्या हो गया है। राइट, अब तो थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है हमारे रिलेशनशिप में, यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करना और मुश्किल हो गया है। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि, आप लोगों की कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है या झगड़ा हुआ है, वर्बल फाइट हुई है, उस चीज़ के बारे में सोच के इनको थोड़ा सा गुस्सा आया है। Then again you have 6 of Pentacles here, right? And of course this is the same kind of energy guys. 6 of Pentacles and one person is overdoing. एक ही इंसान है जो कि गिवर है और एक इंसान है जो कि रिसीवर है, राइट? यानी कि किसी एक पर्सन की तरफ से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे इस रिलेशनशिप में, बट मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला या वो नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता था या करती थी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो राशियाँ जुड़ी हुई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, देन यू हैव एस ऑफ कप्स एंड एवरीथिंग इज मैचिंग। यहाँ पे सब कुछ मैच करता जा रहा है, आई लव यू एंड एस ऑफ कप्स। तो ऑफर आ सकता है आपको इनकी तरफ से दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए। ओके, नेक्स्ट रीडिंग मैं रिकन्सिलिएशन के ऊपर ही करने जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप जानना चाहते हो, फ्रेश रीडिंग है कि कब तक आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, एंड रिकन्सिलिएशन का नाम लिया और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, राइट? जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, या उनके लिए जो है रिकन्सिलिएशन जल्दी आने वाला है, और रिकन्सिलिएशन होने के बाद ये पर्सन जो है फिर आपकी लाइफ से शायद नहीं जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एस ऑफ कप्स के साथ यू हैव कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस राशि। एंड हियर एज वेल यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? मैंने कहा सब कुछ मैच कर रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो ऑफ कोर्स तीसरे पर्सन के बारे में भी लगातार इनके मन में थॉट्स जो है वो बने हुए हैं, राइट? उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं, एंड उनकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है,
अभी शायद जिस वक्त में हम लोगों ने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है या एनर्जी चेक कर रहे हैं हम इनकी, तो उस वक्त में हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कुछ पैसे से जुड़ा आर्ग्यूमेंट मैं देख रही हूँ, पैसे का लेन देन है कुछ, राइट। तो उसकी वजह से शायद टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी बोल सकते हो आप, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अगर तीसरे पर्सन के साथ ये मैरिड हैं और अगर मैरिड नहीं भी हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, देन ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी अभी रिसेंटली इन लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ी हुई है। एंड देन अगेन यू हैव लवर्स। व्हाट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 1, राइट। लवर्स भी 2 डेक से यहाँ पे हमारे पास सेम कार्ड्स आ गए हैं। ओशो टैरो से भी आया है एंड अवर ट्रेडिशनल टैरो इज ऑल्सो शोइंग द सेम मैसेज, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जेमिनाई राशि है एक तो पहली चीज़ काफ़ी सारे लोगों की, एंड ये इंसान जो है आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ओके। सिर्फ इनके मन में अभी फ़िलहाल जो चीज़ चल रही है वो ये है कि अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है हम लोगों के बीच में, तो अब इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कईयों के लिए फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, तो ये सिर्फ किसी एक पर्सन को या 2 लोगों को समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं एंड पूरी फैमिलीज को समझाना या रिश्ता कैंसिल कर देना, ये सारी चीज़ें, ये थॉट्स जो है इनके मन में फ़िलहाल चल रहे हैं, ओके। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एनी गाइडिंग मैसेज, एनी गाइडिंग मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। तो अगर हाँ या ना से जुड़ा कोई क्वेश्चन आपके मन में आया है तो उसका जवाब नो है, राइट। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, टेंशन आपको नहीं लेनी है। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन एंजल्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूजन, अपने अंतर मन की आवाज़ आपको सुननी है, अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूजन पे आपको ट्रस्ट करना है, राइट। यू आर रेडी, आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लेके आने के लिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पर यू आर रेडी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से हील करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एंड लुक फॉर अ साइन के कार्ड के साथ ऑफ कोर्स मुझे याद आया कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हमको रेनबोज दिखते हैं या बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, राइट। अगर आपको बार बार जगह जगह रेनबोज दिखते हैं या बटरफ्लाइज दिखती हैं, स्पेशली इन 2 चीज़ों के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो रेनबो कब आता है, जब बारिश हो चुकी होती है। बारिश यूजुअली जो साइन होता है हमारा वो बुरे वक्त का होता है, ठीक है। जब बुरा वक्त ओवर हो जाता है तब आपको आसमान में रेनबो दिखाई देता है, यानी कि अगर आपको रेनबो दिख रहा है दैट मीन्स आपकी लाइफ में जो ये स्ट्रगल का टाइम था, जो ये टेंशन वाला जो टाइम पीरियड था, ये ओवर होने वाला है एंड बहुत सारी हैप्पीनेस जो है वो अब आपकी लाइफ में आने वाली है। एक तरीके से एक साइकिल या एक फेज आपका रिलेशनशिप का या आपकी लाइफ का जो है वो ख़त्म होने वाला है। दूसरा, जिनको बटरफ्लाइज दिखती हैं बहुत सारी या हर जगह आप जाते हो वहाँ आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो बटरफ्लाई भी एक सिंबल है इवॉल्व होने का, राइट। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप इमोशनली और स्पिरिचुअली और हर तरीके से मैं कहूँगी कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपको, आपकी जर्नी जो है वो आगे बढ़ रही है, राइट। सो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाली हैं। सिर्फ आपको समझना चाहिए कि नेचर अपने तरीके से हमको साइंस देती हैं। अगर हम समझ जाएं उस चीज़ को तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम यूं ही टैकल कर सकते हैं और अपने एनर्जीज़ को और अपने साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जीज़ को भी हम काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। मैं लाइव कब आ रही हूँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा, राइट। साथ में टॉपिक अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर रीडिंग लेके आऊँगी जल्दी से। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। लेट्स बिगिन योर रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइंड एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एंड आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है यहाँ पे, ओके।
तो ग्रुप नंबर 2, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स नंबर 1, ओके, रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। देन यू हैव कन्फ्रंट नंबर 18, सो जिनकी डिवाइन मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस वक्त अपनी, वो इंसान जो है आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, या किसी चीज़ का सामना जो है वो करने वाले हैं। शायद अपनी ही कुछ नेगेटिव एक्शंस के बारे में वो समझने वाले हैं, राइट। देन यू हैव नंबर 1, मैनिफेस्ट। कुछ ना कुछ ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे। जो कुछ भी ये सोच रहे हैं वो पूरा होता जा रहा है। एंड नंबर 5 इज़ फॉर द फेमिनिन एनर्जी। नंबर 5 फेमिनिन एनर्जी जो है वो अकेला फील कर रही है यहाँ पे। एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू नंबर 9। मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपका आया है, मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें ये सोच रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें ये चाह रहे हैं, जो अभी मैस्कुलिन एनर्जीज में है अपनी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं, राइट, उनके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, उनकी विशेष धीरे धीरे करके पूरी हो रही, जो वो चाह रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी से। वाई इज़ इट हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इन्होंने अपने आप को और अपनी पर्सनैलिटी को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है, अपनी एनर्जीज को इन्होंने समझना शुरू कर दिया। इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया है, शायद अपने आप को इन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं किया था और ये गिल्ट कैरी कर रहे थे अपने मन में। बट नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू लेट गो, पुरानी चीज़ों को अपने माइंड से वॉश आउट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक चीज़ होती है ना कि आप कभी कभी खुद से बातें करते हो, तो ये इंसान जो है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अपने मन ही मन में इन्होंने खुद से बात करी है। एंड अपने पास्ट के, आप लोगों के इस रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने काफ़ी सोचा है इस बारे में, और इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ है, राइट। इनकी इंट्यूजन इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनको काफ़ी तरीके से गाइड भी कर रही है। ओके, नंबर्स जो यहाँ पे हैं वो है 1-1, 2 बार आया है 1-1-1-1, जैसे कि हमारा 11-11 होता है। ओके, और उसके साथ में मैनिफेस्ट का कार्ड है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू है उसके। ओके, नंबर 9 है, नंबर 18 है, सो 18 इज ऑल्सो लाइक नंबर 9, 1 + 8, तो 9 भी 2 बार है। एंड यू हैव नंबर 5 एज वेल। अब ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर ये कुछ ऐसी डेट्स हो सकती हैं जो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती होंगी। ऑलराइट, सो अभी तो ये चीज़ चल रही है, मैस्कुलिन जो है वो अपनी एनर्जी से काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। और जो फेमिनिन एनर्जी में है वो इस वक्त अकेलापन तो फील कर रही हैं, लेकिन इस अकेलेपन में उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप जो है ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दूरियां बढ़ने की बजाय गैप आने की जगह ये रिलेशनशिप आप लोगों का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है। ओके तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है नंबर 6, ड्रीम। ओके, एंड यहाँ पे ओरेकल मैसेज जो आया था हमारा पहला, वो भी था ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैं कह रही हूँ। मैस्कुलिन जो है यहाँ पे, हो सकता है कि आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है, एंड ये अपनी एनर्जी से काफ़ी अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती रहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। वाई? बिकॉज उससे आप ही को फ़ायदा होगा। ओके, आप ही अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। देन यू हैव लेटिंग गो, तो वो चीज़ जो मैंने अभी आपसे कही थी कि कुछ पुराना ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कुछ पुराना भूलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आगे नया मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एल्स? शेयरिंग, इन्होंने अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है, एंड वो खुशी शायद ही आपके साथ बांटना चाहते हैं, राइट। इन्होंने आपको सपने में देखा है, गाइडेंस मिल रही है इनको कहीं से, ठीक है। इनके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो डेफिनेटली इनको गाइड कर रहे हैं, एंड बिकॉज इनकी इंट्यूजन अभी इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स को अपने समझ भी रहे हैं और उस पर एक्ट भी कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी कि आपके बारे में इनके क्या थॉट्स रहे हैं रिसेंटली, इनके रीसेंट थॉट्स आपके बारे में क्या हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए वी हैव हियर
ओके आप शायद किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो इनको ये कंफ्यूजन हो रहा है शायद, या एक तरीके का डाउट इनके मन में आ रहा है कि ये तो शायद खुद थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं ही, कहीं आप भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। आई स्टिल हैव होप बट आई एम स्केर्ड। ओके अभी भी इनको थोड़ी उम्मीद है, बिकॉज ये फ्यूचर को लेके जो इनकी इमेजिनेशन आती है, या तो फ्यूचर को लेके जो इनका ड्रीम है, उसमें आप एग्जिस्ट करते हो, राइट। हैव अ फैमिली विद यू, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन ऑफ कोर्स आपकी वैल्यू अभी भी काफ़ी है इनकी लाइफ में, और फैमिली टाइम जो इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया होगा, तो वो टाइम जो है इनको याद आ रहा है। नहीं मैरिड हो तो शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी से जुड़ा थॉट है। आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी, बट कन्फ्यूजन बहुत है इनके मन में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो अपने लाइफ में। एंड फाइनली वी हैव इमोशनल हीलिंग नीडेड, तो इनको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। अभी क्या है कि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, यानी कि अगर ये कुछ नेगेटिव भी सोचेंगे तो वो नेगेटिव भी बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो दिखने लगेगा लाइफ में, वो चीज़ें होती हुई दिखने लगेंगी। तो अभी क्या है कि एक तरीके से इनको गाइडेंस मिल रही है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को फ़ायदा करेगी, बिकॉज इनके गार्जियन एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ गलत एक्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही इनके मन में कुछ गलत थॉट्स आए कभी, या जिस तरीके की ये शक भरी बातें जो इनके दिमाग में आ रही हैं, हो सकता है कि ये सारे थॉट्स आने के बाद भी इनका जो एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, या नेगेटिव होगा ही नहीं। इनके गार्जियन एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं कि इनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को लेके प्रोटेक्टिव हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि है। देन यू हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ी सी मेंटल टेंशन है, किसी कन्वर्सेशन को लेके वरीड हैं, किसी बातचीत को लेके वरीड हैं, नई कन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं किसी के साथ, नए तरीके से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, बहुत सारी रियलाइजेशंस इनको इस टाइम पे हो रही हैं, बहुत सारे आइडियाज़ इनको आ रहे हैं। ओके यस, कुछ लोग हैं जिनका सेपरेशन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद इसी महीने से, अप्रैल के महीने से या मार्च के महीने से हुई है, राइट। या फिर कुछ लोगों के लिए आ रहा है ये दिसंबर में शुरू हुआ है शायद, ये सारी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है। देन यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि ये इंसान जो है थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, तीसरा पर्सन है इनकी लाइफ में, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको जता नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ी सी दूरी इन्होंने उस इंसान के साथ में बनाई हुई है, और कोई भी इस वक्त अगर इनसे जुड़ने की कोशिश करेगा तो उससे ये अपने आप को दूर ही करना चाहते हैं, राइट। किसी से ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज इनको अबैंडनमेंट का डर है कि कोई इनको छोड़ के जा सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक इंसान है जो इनकी लाइफ से मूव ऑन कर सकता है। तो या तो थर्ड पार्टी को लेके इनके मन में ये डर है कि मैं जिस तरीके से मैं आपको छोड़ के या आपको डंप करके इनके साथ रिलेशनशिप में आया हूँ या आई हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो और ये इंसान जो है वो किसी और को सिलेक्ट कर ले और उनके साथ मूव ऑन कर जाए। तो वो एक फियर है, और उस फियर की वजह से ये कंप्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, और दिल से कुछ कनेक्शन नहीं है इनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ अभी एट प्रेजेंट जो चीज़ चल रही है। प्लस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, या तो आपके साथ में हुआ है अगर आप कन्वर्सेशन में हो, इनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, और नहीं हो अगर बातचीत नहीं हुई है, देन ऑफकोर्स थर्ड पार्टी के साथ में कुछ इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है। नाउ लेट्स सी एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2 इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, राइट। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आपके इस कनेक्शन के बारे में। गाइज मैं लाइव आने वाली हूँ ट्यूसडे को इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से मेरे साथ आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। ओके, यू आर रेडी, आप तैयार हो, आप तैयार हो इस वक्त और चीज़ें जानने के लिए। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी मैं एक रेनबो देख रही हूँ, तो रेनबो के बारे में आई गेस ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग में मैंने बताया है कि जिनको रेनबोज और बटरफ्लाइज दिखते हैं,
राइट। सो ये हमारे यूनिवर्स की तरफ से सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं आपको बताने के लिए। रेनबो कब आता है? बारिश के बाद में आता है। ओके। और बारिश क्या होती है? एक नेगेटिव टाइम हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे आंसू बहते हैं, वैसे पानी बह रहा है, बारिश हो रही है, यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट एंजॉय, तो वो एक नेगेटिव शेडी सा टाइम हम उसको कहते हैं, राइट। जब बारिश रुक जाती है उसके बाद रेनबो नज़र आता है, यानी कि जब आपकी लाइफ में नेगेटिव टाइम या बुरा टाइम जब आपका ख़त्म हो जाता है और खुशियाँ जब वापस से आने लगती हैं, सारी एनर्जीज बैलेंस में आने लगती हैं, दैट टाइम यू सी अ रेनबो। तो वो एक सिंबल हो सकता है आपके लिए कि आपकी लाइफ में भी जो बुरा वक्त था वो अब ख़त्म होने वाला है और पॉजिटिव चीज़ें या एक अच्छा हैप्पी फ्यूचर जो है वो आने वाला है। एंड जिनको बटरफ्लाइज दिखती हैं बहुत ज़्यादा, बटरफ्लाई एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं कि आप जो हो इवॉल्व कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ऑलराइट, लेट्स सी। यस, एंजल्स आर सेइंग दिस इज द मीनिंग। एनर्जीज आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस में आने वाली है बहुत जल्दी। रिकवरी होने वाली है इस रिलेशनशिप में। जो कुछ खराब हो गया है वो सारी चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी। एंड यू हैव फॉरगिवनेस, बट उसके लिए माफ़ी ज़रूरी है। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। या तो आपको इन्हें माफ़ करना पड़ेगा, इन्हें आपको माफ़ करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा। पुरानी नेगेटिविटी को, पुरानी टेंशन्स को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप अपनी आगे का जो रिलेशनशिप है या अपनी आगे की जो जर्नी है उसको आप हैप्पीली जी पाओगे उस ज़िंदगी को। ऑलराइट, दैट्स इट गाइज। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग के ज़रिए आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो पिकअप आयल रीडिंग के लिए तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। एंड येस, लाइव के बारे में मैंने बता दिया, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। अगर आपने देखा नहीं है तो मैंने स्टोरी भी शेयर करी थी। मैं लाइव आ रही हूँ ट्यूसडे को 9 PM, ऑलराइट, 13th of April, and I'll see you there. Let's move on to group number 3 now. नमस्ते ग्रुप नंबर 3, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइंड एनर्जीज इस वक्त में क्या है एंड आपके इस रिलेशनशिप की या ये जो सिचुएशन अभी चल रही है इसकी क्या एनर्जी है। राइट, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, देन यू हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, मैनिफेस्ट, रिलीज एंड ऑब्जर्व। ओके, 5 कार्ड्स मुझे निकालने थे एंड 5 कार्ड्स ही यहाँ पे आ गए हैं। ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 है 2 बार और मैनिफेस्ट है या तो कोई है यहाँ पे जो कि तीनों रीडिंग्स देख रहा है। ओके, अगर आप तीनों की तीनों रीडिंग्स, तीनों पाइल्स देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये रखने का मतलब नहीं है कोई, अगर आप तीनों पाइल्स देख रहे हो तो। ऑलराइट, वट एवर मैसेजेस आर देयर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आपके लिए आए हैं नंबर 1 2 बार, देन यू हैव नंबर 9, यू हैव 12 एंड 13। सो पहली बात कर लेते हैं हम लोग जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि जो इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आने के बाद भी आपका रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आपका रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर होने की बजाय आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ में वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। जो यहाँ पे अपने मैस्कुलिन एनर्जीज में है, राइट, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनकी एनर्जी भी यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ये इंसान अपनी एनर्जी से तुरंत अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो पॉजिटिव थॉट्स सोचे हैं अभी रिसेंटली, उसकी वजह से इनके काफ़ी सारे ड्रीम्स और काफ़ी सारी विशेस जो हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। अच्छी विशेस जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। वो एक यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट इनको मिलने वाला है। एंड रिलीज़ कर रहे हैं ये अपनी सारी नेगेटिविटी को अपने ऑरा में से वॉश आउट कर रहे हैं। इसका जो सीधा इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स वो आप लोगों के रिलेशनशिप पे पड़ेगा, इनकी लाइफ पे, इनके फाइनेंसेस पे, इनकी हेल्थ पे तो पड़ेगा ही, लेकिन आप भी अगर इनसे जुड़े हुए हो तो आपके और इनके रिलेशनशिप पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नेगेटिविटी को अपने माइंड से वॉश आउट कर रहे हैं जो इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जीज में है। मैस्कुलिन एनर्जीज में है मतलब कि जो अभी या इन जनरल जो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। यूजुअली मेन को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं दैट मेल्स आर मोर प्रैक्टिकल। तो वो चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो वो इस वक्त जो है इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैरी कर रहे हैं, और आप अगर फेमिनिन एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट हार्टेड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चुपचाप शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड आपको उसमें कुछ भी ढूंढने पर भी आपको कुछ बुरा शायद दिखता भी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो अपने पार्टनर के नज़रिए से उस चीज़ को समझने की। लेट्स सी कि इनके जो इमोशंस हैं इस वक्त में वो क्या हैं। ओके, ब्रेक थ्रू इनके अंदर चेंज आ रहा है। शायद ये पहले बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही ट्रैप करके रखते थे। कुछ आर्ग्यूमेंट होगा या कोई चीज़ इनको बुरी लगेगी तो उसको डिस्कस करने की बजाय ये शायद चुप रहते होंगे या बाद में उस चीज़ के ऊपर झगड़ा करते होंगे, आर्ग्यूमेंट करते होंगे। बट वो चीज़ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अब चेंज हो रही है, एंड आई बिलीव कि ये भी उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यस ऑफ कोर्स चेंज तो हो रहा है, इन एनर्जीज जो है इनकी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, राइट, हीलिंग हो रही है इनकी यूनिवर्स की तरफ से। जो मैं कह रही हूँ कि गिफ्ट इन्होंने कभी ऐसा मांगा होगा कि वो गॉड, ये क्या स्ट्रगल चल रही है मेरी लाइफ में, या मैं कितना परेशान हो गया हूँ, कितनी परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो वो मुझे लग रहा है इतनी इंटेंसिटी से इन्होंने वो विश मांगी है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, मुझे ठीक फील होने लगे, मेरी लाइफ में जो सिचुएशन, ये जो मैस फैला हुआ है ये ठीक हो जाए। यूनिवर्स ने भी बोला कि चलो ठीक है, ग्रांटेड, विश ग्रांटेड। मोरालिटी, इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है यहाँ पे जो कि शायद दूसरे की, किसी दूसरे इंसान की खुशी के लिए है, इनकी खुद की खुशी के लिए नहीं है। इनोसेंस, एंड शायद इनको पता भी नहीं था कि इनसे कुछ ऐसा करवाया जा रहा है, तो इनको मैनिपुलेट किया गया है किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान ने इनको मैनिपुलेट किया है। अब इनको समझ में आ रहा है, बिकॉज अब इनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा ये चीज़ों को डीप लेवल पे समझ पा रहे हैं। तो अब वो चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ, उस टाइम पे मुझे शायद मैनिपुलेट किया गया था या मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, और मैंने कोई पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो ले लिया, राइट। ग्रुप नंबर 3, आपके टूवर्ड्स इनकी क्या फीलिंग्स हैं या इनके क्या थॉट्स रहे हैं रिसेंटली, लेट्स सी। गाइज नेक्स्ट मैं फ्रेश रीडिंग करने वाली हूँ रिकन्सिलिएशन के ऊपर, कि रिकन्सिलिएशन होने के कितने चांसेस हैं, एंड अगर होगा तो कब तक होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, राइट। इसके बाद में ही होपफुली वो रीडिंग मैं पोस्ट करूँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली हूँ, तो ट्यूसडे को मैं लाइव आ रही हूँ 13 अप्रैल शाम को 9 बजे। तो अगर आप वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो हो सकते हो इंस्टाग्राम पर, ऑलराइट। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो इनके थॉट्स क्या हैं, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, जो इन्होंने कर दिया है उस चीज़ को लेके शर्मिंदगी है। जैसा आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हो गया। तो कुछ इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि इन्होंने इन्होंने सोचा होगा, अरे ऐसा तो मैंने किया था किसी और के साथ या आपके साथ, वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो गई है। आई मिस यू, राइट, मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। सो दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एंड आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं ये, या कम्प्लीटली इनमें पॉजिटिविटी नहीं आई है। वो प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अभी कम्प्लीटली चेंजेस आए नहीं हैं। बट ठीक है, हम इसको एक अच्छा साइन ही कंसिडर करेंगे। एटलीस्ट कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कहीं से तो शुरुआत हुई इंसान के ठीक होने की। और जहाँ पर रियलाइजेशन आने लगती है ना अपनी गलतियों के बारे में, इंसान सोचने लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हमने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सही भी हमें ही करना है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कई बार लोगों को पूरी लाइफ रियलाइज नहीं होता है, या होता भी है तो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अभी देख लेते हैं टैरो की हेल्प से ग्रुप नंबर 3 कि इनके दिल दिमाग में और क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। टेंशन में है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, या तो लेट नाइट काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या नहीं भी करते हैं अगर, तो फिर इनको
टेंशन इतनी है जिसकी वजह से इनको रात को नींद नहीं आ पा रही है ठीक से। द हर्मिट इज वर्गो राशि एंड ऑफ कोर्स अपने किए के बारे में सोचना, अपने एक्शंस के बारे में, अपने कर्मा के बारे में सोचना, मैंने ऐसा किया क्यों किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एक बार फिर से सो ऑफ कोर्स थॉट्स बहुत सारे बिल्डअप हो रहे हैं माइंड में, ऐसे बात करूंगा, ये वैसे बात करूंगा, ये डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करूंगा, ये करूंगी, ठीक है। जो भी हैं आपके पार्टनर, एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर देना चाहते हैं आपको, न्यू बिगिनिंग कुछ चाहते हैं, नई जर्नी ये डेफिनेटली शुरू करना चाहते हैं। एंड देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये रिलेशनशिप आप जो हो इनके लिए काफ़ी मैटर करते हो, ये चीज़ इनको पता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो एंड क्या कुछ पॉजिटिव इन्होंने आपके साथ में एक्सपीरियंस किया है, आपसे जुड़ा कुछ ऑब्जेक्ट अगर इनके पास में है, भले ही वो कोई फ़ोटो हो, कोई कुछ भी चीज़ है, कोई गिफ्ट है या कुछ है, तो वो ये अभी देखा है इन्होंने रिसेंटली एंड उसके बाद दोबारा से इनके माइंड में वो ट्रेल ऑफ थॉट्स फिर से चल गया है कि क्यों किया मैंने ऐसा एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। प्लस एक चीज़ यहाँ पे कि इनकी एनर्जीज जो हैं इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो इनकी एनर्जीज इस वक्त में बहुत ज़्यादा हाई हैं एंड ये जो कुछ भी सोचेंगे इस वक्त में वो बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेंगे, यानी कि बहुत जल्दी से वो जो है रियलिटी में बदल जाएगा। तो अगर ये इस टाइम पे ऐसा सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में या वापस से आपको अपनी लाइफ के बारे में लाने के बारे में, क्योंकि ये सोच ही रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है होनी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगी। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद, ये थॉट तो आया ही है खैर इनके माइंड में, तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस आप लोगों के काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडिंग मैसेज है। पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत ज़्यादा शांति से ये मामला जो है सुलझ जाएगा, राइट। बहुत शांति से ये प्रॉब्लम जो है सुलझ जाएगी। और अगर किसी के मन में भी हाँ या ना से जुड़ा क्वेश्चन आया है तो नो है उसका आंसर, यस और नो तो डेफिनेटली आते हैं। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, उसको आपको देखना है और समझना है, राइट। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखो तो, ठीक है। सो एक तरीके से एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास रखो, फेथ रखो, देन ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, एक तो पहली चीज़ इम्प्रूविंग हेल्थ के कार्ड के साथ, अगर किसी की वैसे तबीयत ख़राब है या वैसे बीमार है देन ऑफ कोर्स आपकी तबीयत या आपके पार्टनर की तबीयत जो है वो ठीक होने वाली है। इफ़ नॉट देन डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ अबाउट द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, राइट, ये जो एनर्जी यहाँ से बिल्डअप हो रही है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने वाली है, ठीक होने वाली है। ओके, ग्रुप नंबर 3 गाइज, मैं लाइव कब आ रही हूँ मैंने आपको बता ही दिया है, 13 अप्रैल शाम को 9 बजे इंस्टाग्राम पर, राइट। वहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हो मेरे साथ तो आप हो सकते हो, क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हो एंड दैट्स इट। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो अगर आप तो कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से उस पर रीडिंग लेकर आऊँ। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।